नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बुल डे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था, रीज़न आप जस्ट समझ सकते हैं। बहुत वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे थे और सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए अब मेरे पास टाइम भी कम है। तो ये तीनों कारण थे जिसकी वजह से वीडियो कम आ रहा था। पिछले 4-5 महीने से वीडियो मैं बनाया ही नहीं था, लेकिन फिर दोबारा से कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लेके आप लोगों के लिए आऊँ। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। दिस इज नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। कंपनी नेम है अथर इंडस्ट्री लिमिटेड। इनका कामकाज देख लेते हैं। बिजनेस सेगमेंट इनका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 59% का है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग 26% है, CRAMS 14% का कामकाज इनका। तो कामकाज इनका बहुत अच्छा है और 1% के आगभाग अदर्स में है। इंटरनेशनल जो इनका फुटप्रिंट है, द कंपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टू 21 कंट्रीज इंक्लूडिंग इटली, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्री और अमेरिका वगैरह में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट सेल्स की बात कर ले, 43% फ्लाइंग ईयर 24 में था और 45% फ्लाइंग ईयर 23 में था। जो थोड़ा सा एक्सपोर्ट सेल्स इनका 2% के आसपास कम हुआ है। आगे बात करते हैं फंडामेंटल की। कंपनी का मार्केट कैप 9,904 करोड़ का है। पीई रेशियो 62.51 है, पीबी रेशियो 4.65 है, इंडस्ट्री पी 46.04 है अकॉर्डिंग टू पी। आप लोग समझ सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी की बात कर ले 0.09% है, ROE 7.12% है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। EPS की बात कर ले 11.95 है, इसको ना हम नेचुरल कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0 है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती। बुक वैल्यू 167.88 का है, फेस वैल्यू 10 का है। इन फ्यूचर अगर शेयर स्प्लिट होता है तो आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे। NSE डेटा की बात कर ले, रिसेंटली में क्या हुआ है इसका। अभी रिसेंटली पिछले एक महीने की बात कर ले तो इसका 52 वीक हाई, 1 मंथ हाई 858 का है और 1 मंथ लो 735 का है। 735 का ये लो 14 मई को लगाया है, जैसा कि डेटा दिख रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को। आप देख सकते हैं 23 अप्रैल को अच्छा खासा वॉल्यूम आया था और नंबर ऑफ डिलीवरी भी, नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़ गया था, 8048 हो गया था। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 5 मई को आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड 16, नंबर ऑफ ट्रेड आप देख सकते हैं डबल हो गया ऑलमोस्ट कंपेयर टू 23 का, और 16,115 हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 13 मई को सडनली और नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ गया है। साथ में वॉल्यूम भी आप कंपेयर करेंगे 5 से और आप 23 अप्रैल से तो लगभग 2 गुना 3 गुना बढ़ गया था और नंबर ऑफ आप ट्रेड देख सकते हैं 22,586 हो गया। 14 मई को और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कंपेयर करेंगे तो आप अगर 23 अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग 15 गुना बढ़ गया था। और उसी दिन ये मतलब मंथली लो लगाया था 735 का, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी देखने वाली चीज़ है कि नंबर ऑफ ट्रेड 49,215 का था और उसके बाद 15 मई को भी नंबर ऑफ ट्रेड 53,079 का हो गया। 16 मई को 19,043 का हो गया। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रेड में बहुत ज़्यादा उछाल आया है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा ये मूवमेंट दे सकता है और लॉन्ग टर्म में तो ये देगा ही देगा, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग आ गई है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि घबराने जैसी कोई बात है। डाटा तो ऐसा ही बोल रहा है। आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं 14 मई को आप देख सकते हैं 2 अरब 49 करोड़ 65 लाख 30,868 का आपका नंबर ऑफ वैल्यू आया है इसका। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा वैल्यू में उछाल आया है, वॉल्यूम में उछाल आया और नंबर ऑफ ट्रेड में उछाल आया। तो कोई बड़ी पार्टी इन कर चुकी है, बड़ी पार्टियाँ इन कर चुकी है और थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा वैल्यू आया है तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा बाइंग हो रही है। कोई बेच रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई खरीद रहा है। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। आप प्रीवियसली भी NSE के साइट पे जाकर और पिछले 1 साल का आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड, और वहाँ से आप इसको थोड़ा सा आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि पीछे इस तरह का नंबर ऑफ ट्रेड और नंबर ऑफ वॉल्यूम इस तरह का वैल्यू आया होगा। तो आपको ये सब चीज़ तीनों चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा 735 का ये लो लगा लिया, मुझे लग रहा है कि ये रेड फ्लैग था और जितना नीचे आना था आ चुका है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 81.77% है और FII के पास आप देख सकते हैं 33.34% है। DII के पास 11.43 है और आपका पब्लिक के पास की बात कर ले तो आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 2.73 है और अदर्स के पास आप देख सकते हैं 0.73 है। मुझे लग रहा है कुछ न्यूज़ वगैरह भी चल रहा था अथर का, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन सा न्यूज़ चल रहा था, क्या चल रहा था। OFS करके कुछ लिख रहे थे लोग, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या चक्कर था, क्या न्यूज़ चल रहा था। न्यूज़ के बारे में मैं अभी गया नहीं उसके अंदर। और डिलीवरी परसेंटेज की बात कर ले, आप देख सकते हैं पिछले 1 मंथ से अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज उठ रही है। वॉल्यूम आ रहा था 4 लाख का और 2 लाख के आसपास डिलीवरी 57.23% निकल रही थी। 1 वीक एवरेज वॉल्यूम है 13 लाख का और डिलीवरी 8 लाख का है, 60.30% के आसपास। यस्टरडे भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है 4 लाख का, 6 लाख का और डिलीवरी 62% हो गया 4 लाख का। टुडे भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया 6 लाख का और डिलीवरी भी 4 लाख का हो चुका है। तो अच्छा खासा डिलीवरी उठाई जा रही है, इसका मतलब कि कोई बड़ी पार्टी एंट्री ले लिया है।
तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। न्यूज़ का क्या चक्कर है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या न्यूज़ आया। कंपनी का फंडामेंटल वाइज तो बहुत अच्छी है, इसमें दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। जैसे कि हम क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे थे तब इसमें देख रहे हैं कि लगातार इनका सेल्स बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं इसमें मार्च 2024 में 115 करोड़ का सेल्स था, जून में 180 करोड़ हो गया, सितंबर में 196 हो गया, दिसंबर में 197 हो गया और मार्च में फिर 215 करोड़ हो गया। कहने का मतलब पिछले साल मार्च में 115 करोड़ का सेल्स था, अभी 215 करोड़ हो गया है। तो सीधे डबल सेल्स के हिसाब से अगर देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका सेल्स। एक्सपेंसेस भी वही हिसाब से बढ़ा होगा आई होप। एक्सपेंसेस 106 करोड़ का था 24 में, जून में 137 करोड़ का था, सितंबर में 142 करोड़ का था, दिसंबर में 138 करोड़ का था और मार्च में 147। तो सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ, एक्सपेंस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो आप देख सकते हैं मार्च में 9 करोड़ का था, जून में 43 करोड़ का हो गया, सितंबर में 55 करोड़ का हो गया, दिसंबर में 60 करोड़ का हो गया, मार्च में 67 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर के बेस पे आप देख सकते हैं मार्च 24 और मार्च 25 में के हिसाब से आप प्रॉफिट में तो 5-6 गुना से ज़्यादा 9 चौक 63 लगभग 600% का ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। इस तरह से डेटा के हिसाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप देख सकते हैं ओपीएम देखिए मार्च में 8% था मार्च 24 में, उसके बाद 24% हुआ, 28% हुआ, 30% हुआ, 31%। लगातार इसमें ग्रोथ दिख रहा है। अदर इनकम पहले मार्च में 6 करोड़ था, अभी 9 करोड़ हो गया जून में, उसके बाद सितंबर में फिर 9 करोड़, दिसंबर में 11 करोड़ और अभी मार्च में 3 करोड़ का हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा सब कुछ मेरे को ठीक दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं सिंपल। आप देख सकते हैं कि मार्च में 1 करोड़ का था, जून में 30 करोड़ हो गया, सितंबर में भी 38 करोड़ हो गया, दिसंबर में 41 करोड़ और अभी 43 करोड़। तो लगातार इसमें प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है। ईपीएस की बात कर ले तो 0.01 था 08 था मार्च 2024 में, अभी जून में देख सकते हैं 2.28%। अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, तो ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो मुझे दिक्कत जैसी कोई बात नहीं लग रही है। एक्सपेक्टेड चार्ट की बात कर ले दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया चार्ट में वैसे ही ड्रॉ कर रखा हूँ। अभी जैसे कि ये लो लगा के आया है 735 का लो लगा के आया जैसे कि आपने देखा, और मुझे लग रहा है कि ये आप एक 700 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, चाहे एक दिन के लिए जाए या 1 घंटे के लिए जाए, हो सकता है ये 700 को टच कर सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। आपको ये भी समझना पड़ेगा। अगर 700 के आसपास अगर ये जाता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। बाकी जो इसका लो लगाना था ये लो लगा चुका है, इसके बाद अब मूव ऊपर की तरफ जाएगा, तो डरने जैसी कोई बात मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो मैं इसमें 2 या 3 टाइम SIP मोड में इसमें एंट्री बनाता थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बनाता, जैसे 10 साल के लिए 5 साल के लिए, क्योंकि इसमें फ्यूचर मुझे अच्छा खासा दिख रहा है। इसका जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस दिख रहा है 975 के आसपास दिख रहा है, वहाँ से कई बार ये रिवर्स ले चुका है, 2-3 बार रिवर्स ले चुका है, और इसका जो ब्रेकआउट आएगा 1130 या 1150 के आसपास आएगा। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। उसके बाद तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अच्छा खासा प्राइस में मिल रहा है, बहुत डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। बेशक पी थोड़ा इसका हाई है, बट इसमें फ्यूचर है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप इसमें अपना हिसाब किताब अपने हिसाब से देख सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करके। बाकी एक्सटर्नल डेटा आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, और अप्रैल 2025 में म्यूचुअल फंड ने 3987 शेयर खरीदे हैं। पिछले 3 महीने से लगातार सेल कर रहे थे, थोड़ा बहुत 10,000 बेचा, उसके जैन में फैब में बेचा 2900 और मार्च में 1300 के आसपास बेचा, लेकिन अभी लगभग 4000 के आसपास म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। और अभी जो म्यूचुअल फंड के पास शेयर है जो अप्रैल तक आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि दिख रहा है 1,37,94,870 शेयर है म्यूचुअल फंड के पास। तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठा है, तो दिक्कत जैसी कोई बात नहीं लग रही है। इन फ्यूचर इसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंट भी अच्छा खासा उठाई जा रही है। और कुछ न्यूज़ चल रहा होगा या न्यूज़ OFS करके कुछ आया है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और एंट्री बना सकते हैं इसमें अपने रिस्क रिवार्ड के साथ, क्योंकि प्रॉफिट भी होगा आपका, होगा लॉस भी होगा आपका होगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अच्छा ट्रेडर बिल्कुल पेशेंस के साथ कामकाज करता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कामकाज करता है। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।